चलते हैं तो 3 आपसे कहता है दोस्त यहाँ पर पेयरिंग इन पावर ऑफ 2, अर्थात जो भी यहाँ पर आप पेयर बनाएंगे वो आप 2 की पावर में बनाएंगे, अर्थात 2 की पावर 1 करें, 2 की पावर 0 करें या 2 की पावर 1 करें, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 2 के 1 के कितना आएगा 1 आएगा। एक पेयर आपका बना, यहाँ पर आपका 2 पेयर बनेगा, यहाँ पर आपका 4, यहाँ पर आपका कितना बनेगा 8 आपका पेयर बनेगा। तो मेरा कहने का सिंपल सा वे ये है कि आप जब भी पेयर बनाएंगे तो 1 का आप पेयर बनाइए या 2 का बनाइए या फिर 4 का, बीच में 3 का आप पेयर नहीं बना सकते हैं, ठीक है। ये रूल आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या है कि 2 का या 4 का या 8 का पेयर बनाएंगे। अभी चीजों को मैं समझाऊंगा कैसे मैं चीजों को कह रहा हूं। तो पेयरिंग इन अ पावर ऑफ 2, तो 2 की पावर में से 2 का पावर 0 है तो उसका 1 आएगा, 2 की पावर 1 है तो उसका 2 पेयर आप बनाएंगे, 2 के पावर 4 अर्थात 4 बनाएंगे, 2 के पावर 3 मतलब 8, इस प्रकार से आपका जाएगा, ठीक है। ये था रूल नंबर 3। एक मिनट, रूल नंबर 4 आप समझिए ध्यान से, इसको समझिएगा। रूल नंबर 4 क्या कहता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप बहुत ज्यादा गलती करते हैं। देखिए, ईच ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। इसका मतलब दोस्त यहां पर यह हुआ कि ईच ग्रुप मतलब आप प्रत्येक ग्रुप आप जो भी बनाएंगे वो शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, जितना आपका संभव हो सके उतना आप लार्ज बनाइए, बड़ा बनाइए। आपको क्या है, ईच ग्रुप मतलब जितना भी आपको जो भी ग्रुप आप बनाए जितना संभव हो सके उतना बड़ा बनाए। इसका मतलब ये हुआ, हमने यहां पर देखिए एक राइट लिखा है और ये आपका रॉन्ग है। कैसे, देखिए यहां पर आपका ये चीज तो आप पहचानने लगे होंगे कि ये कितने वेरिएबल का है। ये आपका 3 वेरिएबल का है। वेरिएबल का मतलब दोस्त यहां पर ए बी सी 3 वैल्यू आपको दी गई है। इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं कि आपका 3 वेरिएबल है, ठीक है। और पिछले में अभी हमने जो आपको एज एग्जांपल दिया ये आपका कितने वेरिएबल का है, इसमें ए और बी ही है तो ये आपका 2 वेरिएबल का हुआ। ओके, चलिए ये वेरिएबल तो आप समझ चुके होंगे। इसके बाद आप यहाँ पर ये समझिए कि 3 वेरिएबल का है। इसमें ये चीजें हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था किस प्रकार से आपको 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 और इधर आपका 0 और 1, इस प्रकार से इसको याद रखना है कि किस प्रकार से सेटअप होता है आपके ये 3 वेरिएबल में। हमने आपको 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल सारी चीजें पिछले वीडियो में बताएगा, तो हमने आपको बताया था, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा अगर आपको ये बेसिक चीजें नहीं पता है तो। चलिए, इसमें क्या है दोस्त, ये कह रहा है कि लार्ज एज पॉसिबल मतलब जो भी आप यहां पर ग्रुप बनाएंगे वो मैक्सिमम होना चाहिए। मतलब जैसे कि हमने ये ग्रुप आपने बनाया तो इसमें मैक्सिमम 1 इसके अंतर्गत आ गए, ठीक है। और इसमें आप जब बनाएंगे तो इस ग्रुप को हमने बनाया तो इसमें भी आप देखें मैक्सिमम 1 इसके अंतर्गत आ गए। लेकिन इसमें जो ये ग्रुप यहां पर बनाया गया इस प्रकार से 1 1 इसको लिया गया, एक ग्रुप इसको बना लिया गया, एक ग्रुप इसको बना, ये आपका गलत है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या कहा, जब आपको 1 इस प्रकार से दिया है तो आपको मैक्सिमम को एक साथ रखना है, तो संभवतः जितना हो सके वो आपको क्या करना है, लार्ज बनाना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हुआ, आप इसको लार्ज यहां से यहां तक आप बना सकते हैं जितना हो सके, और यहां से यहां तक आप इसको बनाइए 1 1 1 इसके अंतर्गत आ सकता है। अब देखिए यहां पर ओवरलैप हो रहा है तो आप सोचेंगे कि ये लाइन तो यहां से मैंने इस लाइन को पूरा ले लिया, अब इस लाइन के ऊपर हम नहीं ले सकते, तो बिल्कुल ये गलत है। आप इस लाइन को लेने के बाद इसके जस्ट ऊपर आप ले सकते हैं, पूरा का पूरा ओवरलैप कर सकते हैं कितनी भी बार, ठीक है। तो आप ये समझिए कि यहां पर मैक्सिमम इसको हमने बनाया और जस्ट इसके बाद एक पेयर हमने इसको बनाया, तो इसीलिए हमने यहां पर इंक्लूड किया। देखिए यहां पर हमने लिखा, इस वाले को हमने पेयर 1 लिखा है और ये जो हमने बनाया इसके ऊपर ओवरलैप करके इसमें 4 1 इसके अंतर्गत भी आ गए, तो ये आपका पेयर 2 बना, ठीक है। और ये आपका रॉन्ग इसलिए है दोस्त क्योंकि यहां पर आपका 1 1 जो लिया गया ये आपका छोटा छोटा बना, और इसमें कहा गया रूल है कि ईच ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके आपको लार्ज बनाना है। तो ये आपका छोटा है, ये भी आपने छोटा बनाया, ये भी छोटा बनाया, तो मैक्सिमम के लिए आपको इसको पूरा लेना है और इसको पूरा लेना है, ठीक है। तो ये आपका रूल नंबर 4 हुआ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे के मैप के अंतर्गत तब चीजों को आप सीख पाएंगे। चलिए रूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, ग्रुप में ओवरलैप। ये देखिए जो अभी मैं आपको कह रहा था वही मेन पॉइंट आपका है, ग्रुप में ओवरलैप, अर्थात प्रत्येक ग्रुप एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो सकता है, अर्थात एक दूसरे के ऊपर आपका आ सकता है। जैसे कि अभी हमने जस्ट आपको एग्जांपल दिया, ये भी आपका कितने वेरिएबल का है, इसमें भी आपकी 3 है, तो आपका कितने वेरिएबल का हुआ, ये 3 वेरिएबल का आपका हुआ, ठीक है। तो ये 3 वेरिएबल का के मैप है, तो इसमें आपको देखिए यहाँ से यहाँ तक ही मैक्सिमम किया गया। ये तो आपका 4th वाला जो रूल हमने आपको बताया उसमें मैक्सिमम आपको लेना था, मैक्सिमम लिया, इसके जस्ट ऊपर हमने एक और लिया। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर दोनों ओवरलैप हो रहा है, तो
तो इसमें आपका कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। अर्थात ये रूल है कि ग्रुप में ओवरलैप, अर्थात एक ग्रुप को जब बनाएंगे तो दूसरा ग्रुप जब आप बनाते हैं तो एक दूसरे से ओवरलैप हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ओवरलैप कर सकते हैं। बट आपको ध्यान देना है कि आपको सदैव आपको ध्यान दीजिए कि लार्ज ही बनाना है, ठीक है, लार्ज ही बनाना है जितना संभव हो सके। ओवरलैप हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ये रूल है कि आप ओवरलैप कर सकते हैं। तो ये आपका जो है ये पेयर नंबर 1 बन गया और इसके ऊपर जस्ट हमने बना दिया ये पेयर 2 हो गया। ऐसा आप कभी नहीं करिएगा कि आप इसको बनाने के बाद एक ग्रुप आप इसको कर दीजिए, ठीक है, आप इसके पूरे का आप ग्रुप ले सकते हैं क्योंकि ओवरलैप आप कर सकते हैं। ये था आपका रूल नंबर 5। रूल नंबर 6 की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको समझिए। कहता है दोस्त ग्रुप में रैप अराउंड द टेबल, यहां पर आगे जो लिखा हुआ है दोस्त ये दी टेबल लिखा हुआ है। द लेफ्ट मोस्ट सेल इन रो में बी ग्रुप्ड with the right most cell and the top cell in a column may be grouped with the bottom cell। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको इंक्लूड करता हूं, चीजों को आप लिख सकते हैं, अगर आपको लिखना है तो चीजों को लिख लीजिए। मैं आपको इसको आपको सिंपल वे में बताना चाहूंगा इसका मतलब क्या हुआ। देखिए दोस्त यहां पर आपसे सिंपल सा ये कहा, यहां पर आप समझिए इस टेबल में आपको ये यहां पर जो टेबल दर्शाया गया है के मैप का, इसमें ये कहा जा रहा है आपसे कि यहां पर द लेफ्ट मोस्ट सेल इन रो में बी ग्रुप्टेड विद द राइट मोस्ट सेल। इसका मतलब दोस्त यहां पर जो आपका सबसे दाहिनी तरफ है और जो सबसे आपका बाईं तरफ है, इन दोनों सेल का अगर आप देखिए, जैसे इसे यहां पर 1 1 दिया है, ये आपका 1 1 दे, थोड़ा सा मैं इसको और जूम करना चाहूंगा। देखिए यहां पर आपको 1 1 दिया है, ये आपका 1 1 दिया है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से एक ग्रुप इसको बना सकते हैं, एक ग्रुप आपका, तो आपका क्या होगा, पेयर नंबर 1 होगा। ये आपने 4 का पेयर आपने बना लिया, क्या आपने यहां 1 1 1 2 1 ये हो गए, 1 1 यहां, तो आपका एक पेयर मतलब कुल मिला के ये आपका एक पेयर बन गया, कितना 4 ब्लॉक का एक पेयर बन गया। एक तो आप ये लिख सकते हैं, दूसरा आप यहां से एक 1 और यहां से और यहां से, इस प्रकार से आप 1 1 1 ये जो है इसको ले सकते हैं। इसमें आपको यहां पर नीचे इंक्लूड किया गया कि विद द राइट मोस्ट सेल, तो यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। फिर कहा गया द टॉप सेल इन द कॉलम इन अ कॉलम में बी ग्रुप्टेड विद द बॉटम सेल, मतलब जो आपके टॉप में है, इस टेबल के टॉप में है और जो बॉटम में जस्ट उसके है, इसको आप ग्रुप बना सकते हैं। तो यहां पर आपका इसका भी आपका 4K का आपका ग्रुप बन गया। आप देखिए इसमें सभी में 1 1 है, तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। तो सिंपल सा कहने का मतलब यह है दोस्त कि अगर आपके दोनों लेफ्ट और राइट में, बिल्कुल लेफ्ट और राइट में अगर 1 1 है, इस प्रकार से आप ग्रुप बनाते हैं, तो इनको दोनों को आप ग्रुप बना सकते हैं। ये आपका पेयर 1 हो गया। और जो ये आप बना रहे 1 2 3 4, ये इस प्रकार से यहां पर आप देखिए इसमें है, तो ये आपको टोटल ये चारों को मिलाकर आपका पेयर 2 बन गया, अर्थात ये 4 का आपका पेयर बन गया, ठीक है, 4 ब्लॉक का एक पेयर बन गया। अब देखिए मैं और कुछ एग्जांपल्स को नीचे रखा हूं, जैसे समझिए, अगर देखिए वही रूल जो मैं अभी जस्ट आपको हमने 6 रूल जो बताया है, इसको आप ध्यान दीजिए, यही रूल के मुताबिक यहां पर लिखा गया है। हमने क्या बताया आपको, मोस्ट लेफ्ट कहें या मोस्ट राइट कहें, तो सबसे दाहिनी तरफ जो आपका है या सबसे बाईं तरफ जो है उसको आप देखिए, तो सबसे आपका दाहिनी तरफ सबसे बाईं तरफ आपका 1 1 है, इस प्रकार से, तो एक आप इसको पेयर बना सकते हैं, एक इसको, तो ये 8 ब्लॉक का आपका एक पेयर हो गया, मतलब एक ये 4 और ये 4, तो टोटल आपको 8 ब्लॉक के एक पेयर आपने बना दिया। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, के मैप के अंतर्गत इस प्रकार से आप ग्रुप बना सकते हैं, अगर आपके दोनों तरफ बाईं और दाईं तरफ दोनों इस प्रकार से हैं। नेक्स्ट आपका अगर इस प्रकार से है, अगर आपके टॉप में है तब भी आप इस प्रकार से बना सकते हैं, अर्थात सबसे ऊपर आप देखिए 1 1 इस प्रकार से है या फिर सबसे नीचे है, तो एक पेयर आप इसे बना सकते हैं। तो देखिए ये चीजों को आपको क्वेश्चन में ज्यादा चीजें समझ में आएगी कि इसे 8 पेयर और यहां पर 8 पेयर का यहां पर बना, ठीक है, इसमें भी आपके ABC, ठीक है। 1 मिनट यहां पर दोस्त आपका 1 मिनट, ये जो आपका क्वेश्चन है दोस्त, इसमें आपका 4 वेरिएबल है, ठीक है, तो यहां पर आप थोड़ा इसमें मिस्टेक है, इसमें आप सही कर लीजिए। यहां पर बस ABCD बस करना है, मतलब इसमें आपका AB एक साइड कर दीजिए और आप CD एक साइड कर दीजिए, इसमें भी आप AB एक साइड कर दीजिए और आप CD एक साइड कर दीजिए। चूंकि ये आपका 4 वेरिएबल है, चूंकि आपको 4 वेरिएबल का फार्मूला पता है, 4 की पावर क्या हो जाता है, 4 की पावर जैसे ही आप 2 करेंगे, 1 मिनट, 4 की पावर मतलब 2 की पावर 4 करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा, यहाँ पर
तो टोटल आपके यहाँ पर 16 ब्लॉक बन जाएंगे। और तो यहाँ पर आप नंबरिंग करेंगे तो टोटल ओवरऑल इसमें 16 आपके बने हुए हैं, 16 ब्लॉक इसमें बनाए गए हैं। ठीक है, तो मेरा सिंपल सा वे ये था दोस्त इस वीडियो के माध्यम से कहने का कि के मैप के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट आपको रूल होता है, तो इसमें हमने पहला इंक्लूड किया कि ग्रुप में नॉट इंक्लूड एनी सेल कंटेनिंग अ जीरो, अर्थात जब भी आप ग्रुप बनाएंगे तो आप 1 1 का ही ग्रुप बनाएंगे, उसमें जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे ये आपका इसमें जीरो ले लिया गया तो ये आपका गलत हो गया, ये आप इसमें 1 1 है, ये आपका सही है। इसी प्रकार हमने सेकंड रूल आपको बताया, सेकंड रूल में बताया दोस्त ग्रुप में बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बट नॉट डायगोनल, अर्थात दोस्त आप जब भी ग्रुप बनाएंगे तो आप वर्टिकल बना सकते हैं या तो हॉरिजॉन्टल, लेकिन आप डायगोनल कभी नहीं बनाएंगे क्योंकि ये आपका रूल के मुताबिक नहीं है। तो ये आपका रूल नंबर 2 था। नेक्स्ट आपका ये था दोस्त, यहां पर हमने बताया तीसरा नंबर पे जब भी आप